हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज का क्लास जो है एवरेज औसत का क्लास है, जिसमें आज का टॉपिक जो रहेगा बल्लेबाज से संबंधित प्रश्न का टॉपिक रहेगा। जिससे आज का वीडियो है पार्ट 2 वीडियो है। ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है। 1 से 9 नंबर तक क्वेश्चन बताया गया, उसमें रूल भी बताया गया, कुछ रूल बताया गया और 1 से 9 नंबर तक क्वेश्चन उसमें बताया गया। आज का वीडियो जो है वो पार्ट 2 वीडियो है। 10 नंबर से चलेंगे, जो आगे है प्रश्न वो बताएंगे। तो वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। 10 नंबर से शुरू करते हैं। 10 नंबर में कह रहा है कि एक बल्लेबाज ने अपने कैरियर के 17वें मैच में 98 रन बनाया। उसके प्रति मैच औसत रनों में 2.5 की वृद्धि हुई। 2.5 की वृद्धि हुई। तो 17वें मैच से पहले उसका औसत क्या था? 17वें मैच से पहले उसका औसत क्या था? तो 17वें मैच से पहले उसका औसत क्या था? नहीं कि 17वें मैच से पहले 16 मैच वो खेल चुका है, तब 17वां मैच खेला है। तो 16 मैच खेल चुका है, तो मैच 16 मैच आई हो जाएगा 17वां मैच। 17वां मैच हो जाएगा। इस 17वां मैच में वो 98 रन बनाया। तो 17वां मैच में जब वो 98 रन बनाया तो 17वां से पहले 16 मैच वो खेल चुका है। 16 मैच खेल चुका है। तो 17वां मैच में उसने 98 रन बनाया। 98 रन बनाया 98 रन बनाया। तो 17वां मैच में 98 रन जब वो बनाया तो इसके औसत में 2.5 की वृद्धि हो गई। 2.5 की वृद्धि होगी। ये औसत में 2.5 की वृद्धि होगी। तो 2.5 की वृद्धि हो गई तो 17वें मैच में वृद्धि हुआ। जो वृद्धि होता है या कमी होता है तो टोटल में वृद्धि और कमी होता है। तो निकालने के लिए क्या कह रहा है? 17वें मैच से पहले उसका औसत क्या था? 17वां मैच से पहले उसका औसत क्या था? उसका औसत निकालना है 17वां मैच से पहले, यानी कि 16 मैच का निकालना है। 16 मैच का 17वां मैच से पहले 16 मैच का औसत निकालना है। 16 मैच का औसत निकालना है। जब इसका मान निकालना रहता है तो क्या कहते थे कि पहले जो रन बनाया है उसको लेना है। तो 98 रन जो रन बनाया है उसको पहले लेना है। 98 रन बनाया है, 98 लिखे। यहाँ वृद्धि हो रहा है, अगर वृद्धि हो रहा है तो माइनस का चिन्ह पड़ेगा, अगर कमी होता तो प्लस का चिन्ह पड़ता। उल्टा इसमें होता है। तो वृद्धि हो रहा है तो क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस का चिन्ह पड़ेगा। कितना वृद्धि हो रहा है? 2.5 की वृद्धि हो रहा है। तो ये 16 मैच का जब निकालना है तो इसको इसमें गुना करेंगे, 17 से गुना होगा। अगर 17वां मैच का निकालना होता है तो इससे गुना करते हैं, इस तरह से गुना करते हैं। 16 मैच में गुना होगा तो 16 मैच का निकालना है तो 17 से गुना होगा। तो कितना हो जाएगा? 2.5 इंटू कितना हो जाएगा? 17 से गुना हो जाएगा। 17 से गुना हो जाएगा। अब भाग किसे पता है? जो मैच में वृद्धि होता है। तो यहाँ मैच में कितना वृद्धि हो रहा है? वृद्धि कितना हो रहा है? वृद्धि 1 का हो रहा है तो 1 से भाग पड़ जाएगा। 1 से भाग पड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 98 माइनस इसको गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 17 पचे 85 के 5 बाकी 8 और 17 दूनी 34। 34 और 8 कितना हो जाएगा? 42। एक अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा तो ये घटेगा तो कितना होगा? 98 में 42.5 को घटाना है। तो 10 में 5 गया 5, यहाँ बच गया 7 में से 2 गया 5, यहाँ बच गया 5, यानी 55.5 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 55.5 इसका औसत हो जाएगा। 55.5 इसका औसत हो जाएगा। यानी 17वां मैच से पहले उसका औसत था इतना। 17वां मैच से पहले इसका औसत था 55.5 था। यानी 16 मैच में जब 16 मैच वो खेल लिया उस समय औसत था इसका 55.5 इसका आंसर था। तो ये 10 नंबर का हो गया। 11 नंबर में कह रहा है किसी बल्लेबाज ने अपने कैरियर के 21वें मैच में 87 रन बनाया।
उसके प्रति मैच रनों का औसत 2 से बढ़ जाता है, यानी प्रति मैच का औसत 2 से बढ़ जाता है। तो 21वें मैच से पहले उसका औसत क्या था? 21वें मैच से पहले उसका औसत क्या था? यानी कि 21वां पारी जब खेला तो उससे पहले 20 पारी वो खेल चुका था, 20 पारी तो खेल चुका था। इधर हो जाएगा 20 पारी, इधर हो जाएगा 21वां पारी। 21वां पारी, 21वां पारी में उसने कितना रन बनाया? 87 रन बनाया है, 87 रन बनाया है। तो इससे औसत में वृद्धि हो गया, कितना हो गया? 2 रन वृद्धि हो गया। वृद्धि कितना हुआ? 2 रन वृद्धि हुआ। तो निकालने के लिए क्या कह रहा है? 21वें मैच से पहले उसका औसत क्या था? यानी 21वां मैच से पहले, यानी 20 पारी जब खेल लिया तो उसका टोटल औसत कितना था? टोटल जब 20 पारी खेल लिया तो उसका औसत क्या था? ये निकालना, इसका निकालना है। तो 21वां मैच से पहले उसका औसत, औसत कितना हो जाएगा? पहले जो रन बनाया उसको पकड़ना है, जो टोटल रन बनाया है उसको पकड़ना है। 87 रन, यहाँ वृद्धि हो रहा है तो यहाँ माइनस का चिन्ह देगा। कितना वृद्धि हो रहा है? 2 का वृद्धि हो रहा है। किसके? इसका पारी निकालना है, 20 पारी का औसत निकालना है तो 21 से गुना होगा, 21 से गुना होगा। पारी मैच में कितना वृद्धि हुआ है? वृद्धि कितना हुआ? 1 का वृद्धि हो रहा है, 1 का वृद्धि हुआ है तो 1 से भाग पड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 87 माइनस 42, ये कितना हो जाएगा? 5, ये 4, 45 रन हो जाएगा। तो 45 औसत रन, 45 रन औसत था, 45 रन औसत था। तो इसमें करना क्या है? जब दिया हुआ है प्रश्न में कह रहा है कि 21वां मैच में उसने 87 रन बनाया, तो 21वां पारी जब खेला तो 20 पारी पहले खेल चुका है, तब नहीं 21वां पारी खेलेगा। तो 20 पारी खेल चुका है तो 21वां पारी में 87 रन बनाया, तो तब 2 वृद्धि हो जाता है, 2 रन की वृद्धि, औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाता है। तो 21वां मैच से पहले उसका औसत निकालना है, तो जो रन बनाया उसको लिखना है। यहाँ वृद्धि हो रहा है तो यहाँ माइनस का चिन्ह होगा, यहाँ कमी होता तो प्लस का चिन्ह होता, उल्टा यहाँ चिन्ह पड़ता है। तो यहाँ औसत में 2 रन की वृद्धि हो रहा है तो माइनस का चिन्ह पड़ा, कितना? 2 वृद्धि हो रहा है। तो 21वां 20 पारी का निकालना है तो 21 से गुना किए, 21वां निकालना रहता तो 20 से गुना करते। तो 20 पारी का निकालना है तो इससे दोनों से गुना हुआ, 21 से गुना किए। और मैच में वृद्धि कितना हुआ? 20 से 21 हुआ, एक पारी का वृद्धि हुआ, 1 से भाग पड़ गया। उसके बाद कैलकुलेशन किया, 45 रन इसका औसत आ गया, यानी कि 20 पारी तक इसका औसत 45 था। तो ये 11 नंबर का हो गया। 12 नंबर में कह रहा है क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 8 पाली में कुछ रन बनाया, 8 पाली में कुछ रन बनाया। 9वीं तथा 10वीं पाली में उसने क्रमशः 75 रन और 25 रन बनाया, 25 रन बनाया। 9वीं पाली में वो 75 रन बनाया और 10वीं पाली में 25 रन बनाया, जिससे उसके औसत में 2 रन की कमी हो गई, 2 रन की कमी हो गई। तो बताएं कि 10वीं पाली के अंत में कुल रन की संख्या क्या होगी? 10वीं पाली के अंत में। और दूसरा को निकालने के लिए, और इसमें 2 प्रश्न दिया हुआ है, दूसरा निकालने के लिए कह रहा है कि 9वीं पाली के अंत में कुल रन की संख्या क्या होगी? 9वीं पाली के अंत में कुल रन की संख्या क्या होगी? तो इसमें देखिए दिया हुआ है, पहले कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि 8 पाली में कुछ रन बनाया, तो 8 पाली खेला, 8 पारी खेला। उसके बाद कह रहा है कि 9वीं और 10वीं पाली में, 9वीं प्लस 10वीं, ये 2 पारी दिया हुआ है। 8वीं पाली, 9वीं पाली और 10वीं पाली दिया हुआ है। 10वीं पाली तो कह रहा है इसमें कि 9वीं पाली में 75 रन बनाया, इसमें 75 रन बनाया, प्लस 10वीं पारी में 25 रन बनाया, 25 रन बनाया है। तो इधर 2 पाली का दिया हुआ है तो दोनों जुट जाएगा, दोनों जुट कर आएगा तो ये कितना हो जाएगा? 100 रन हो जाएगा। ये तो 100 रन हो गया, दोनों जुटकर 100 रन हो गया। इधर 8वीं पाली, तो 9वीं और 10वीं में वो मिलाकर 100 रन बनाया है, 100 रन बनाया है।
तो इससे औसत में क्या हुआ है, औसत में कमी हो गया। कमी कितना हुआ है, 2 रन। कमी कितना हुआ है, 2 रन की औसत में कमी हो गया। औसत में 2 रन की कमी हो गया। तो निकालना इसमें है, पहला प्रश्न में निकालने के लिए बोल रहा है कि 10वीं पाली के अंत में कुल रन की संख्या क्या है। 10वीं पाली के अंत में यानी 10वां जब खेला है पाली, तो टोटल रन कितना हो गया, 1 से 10 तक में वो कोई खिलाड़ी ने कितना रन बनाया है, तो इसमें निकालना है। तो इसमें 10वीं का निकालना है, तो 10वीं का तो इधर से इधर गुना करेंगे 10वीं से। इसमें क्या निकालना है, एक और निकालने के लिए बोल रहा है, 9वीं पाली के अंत में कुल रन की संख्या क्या होगी। कुल रन की संख्या क्या होगी, तो 9वीं का भी निकालना है। तो 9वीं को डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते, डायरेक्ट मान इसमें निकालिएगा तो 8वीं का निकालिएगा और 10वीं का डायरेक्ट निकालिएगा। 9वीं का मान निकालने के लिए आपको 10वीं का सहारा लेना पड़ेगा या तो 8वीं का सहारा लेना पड़ेगा। 8वीं का सहारा, इससे पहले जैसे करते थे ना कि 20 पारी का 20 पारी में कुछ रन बनाया, 21वीं पारी में इतना रन बनाया है, तो 20वीं निकालने रहता था 21वीं का सहारा लेते थे, 21वीं निकालना रहेगा तो 20वीं की सहारा लेते थे, इस तरह से लेते थे। तो इसमें निकालना पहले क्या, पहले निकालना है 10वीं पाली के अंत में कुल रन की संख्या क्या है, 10वीं का निकालना है। 10वीं का निकालने के लिए हमको 8वीं का मालूम होना चाहिए, पहले 8वीं का होना चाहिए। तो 8 पारी का कुल रन कितना हो जाएगा, 8 पारी का कुल रन संख्या तो ये टोटल 100 हो जाएगा। पहले 100 लेते थे, 100 हो गया, 100 जो रन बनाया है उसको लेते थे। यहाँ कमी हो रहा है तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा, प्लस का चिन्ह हो जाएगा। तो 8वीं का निकाल रहे हैं, 8वीं का निकाल रहे थे, ये 10वीं का चलना होगा। 9वीं का डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं आप, डायरेक्ट नहीं, क्योंकि टोटल दोनों को जोड़ कर दिया हुआ है, 9वीं और 10वीं दोनों को जोड़ कर रन दिया हुआ है। तो आप इसका एक पर्सनल मालूम रहेगा तब दोनों को जोड़कर यहाँ दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा, 2 की कमी हो रहा है, डायरेक्ट 10वीं में 10वीं टोटल रन कितना बनाया है, 10वीं का निकालना है। तो 10वीं के निकालने के लिए 10 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 10 से गुना करना पड़ेगा, 10 से गुना करना पड़ेगा। और भाग में मैच की वृद्धि कितना हो रहा है, 8 से 10 तक खेला हुआ है, 8 से 10 तक खेला हुआ है। तो 8 से 10 तक हुआ है तो वृद्धि कितना हो गया, वृद्धि 2 का वृद्धि हो गया है। 8 से 10 तक खेला हुआ है, तो 10 तक खेला हुआ तो वृद्धि कितना हो गया है, 2 का वृद्धि हो गया। इसमें 2 का वृद्धि हुआ तो 2 से भाग पड़ जाएगा, 2 से भाग पड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, ये 50 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये जो निकला है, ये तो औसत निकला है, औसत निकल गया है। 8 पाई तक के कुल संख्या का, कुल 8 पाई तक में जो औसत रहेगा उसका रन रेट का, वो औसत निकल गया है। लेकिन इसमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है कि कुल रन की संख्या क्या, हमको योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए 8 से गुना करेगा, क्योंकि योग बराबर होता है औसत गुने संख्या। तो औसत निकल गया, संख्या 8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 50 और 10 60, 60 को 8 से गुना करेंगे तो 480 रन हो जाएगा, 480 रन हो जाएगा। तो ये हो गया 8 पाली तक में कुल टोटल रन इसका 80 रन हो गया, 480 रन हो गया, यानी कि 480 रन बनाया 8 पारी तक जब खेला तो। अब निकालने के लिए क्या बोल रहा है, तो 10वीं पाली का निकालना है। तो 10वीं पाली का निकालिए, 10वीं पारी तक का, इसमें क्या निकालने के लिए, कुल रन संख्या बोल रहा है। 10वीं पारी तक कुल रन निकालना है, 10वीं पारी तक का कुल रन निकालना है। तो 10वीं पारी कितना हो जाएगा, पहले 16 पकड़ते हैं, कमी हो रहा है प्लस हो जाएगा 2, तो 10वीं का निकालना है तो इससे गुना होगा, इससे गुना होगा, 8 दूनी 16 से गुना होगा, तो कितना हो जाएगा, 8 से गुना होगा। मैच में वृद्धि कितना हो रहा है, 2 का वृद्धि हो रहा है। तो ये 10 पारी तक का कुल औसत निकल गया, इसको 10 से गुना कर देंगे तो योग निकल जाएगा, टोटल संख्या का योग, टोटल रन का योग निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 580 रन हो जाएगा, 580 रन हो जाएगा। यानी कि 10 पारी तक कुल रन जो बनाया 580 रन बनाया है, 580 रन बनाया है। तो अब निकालना क्या है, हमको निकालना है 9वीं पारी का निकालना है।
नौवीं पारी का रन रेट निकालना है, दूसरा में निकालने के लिए बोल रहा है। ये तो पहला हो गया, दूसरा में निकालने के लिए बोल रहा है। दूसरा में क्या निकालने के लिए बोल रहा है? दूसरा में बोल रहा है नौवीं पाली के अंत में कुल रन की संख्या क्या है। नौवीं पाली के अंत में कुल रन संख्या, कुल रन संख्या, तो कुल रन संख्या कितना हो जाएगा? 10वीं पाली में वो कितना रन बनाया है? 25 रन बनाया है। 10वीं पाली में 25 रन बनाया। अगर इसमें 25 घटा देते हैं तो 9वीं पाली तक का कुल रन बचेगा। 10वीं पाली में अगर 25 रन घटा देते हैं, 10वीं पाली में वो 25 रन बनाया है, तो 25 रन घटा देते हैं इसमें, तो कितना आ जाएगा? 9वीं पाली का टोटल रन आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 580। 580 में 25 घटा देना है, तो कितना हो जाएगा? 555 रन हो जाएगा। 555 रन हो जाएगा। तो नौवीं पाली निकालने के लिए 10वीं पाली में 25 रन घटा दिया तो इतना आ गया। या तो हम 8वीं पाली का सहारा लेके करते हैं, तो 8वीं पाली में कितना बनाया? 480 रन बनाया है। 480 रन बनाया है, टोटल 480 रन हो गया 8वीं पाली तक में। 9वीं पाली में अगर 480 में है, हम 75 को अगर जोड़ देते हैं तो इतना ही आ जाएगा, टोटल इतना ही आ जाएगा। अगर 8वीं से सहारा लेके चलते हैं तो 9वीं पाली में 8 पारी तक आप 480 रन बनाए, 9वीं पाली को हमको जोड़ना पड़ेगा। तो ये 75 रन जो बनाए हैं, अगर 75 रन जोड़ देते हैं 480 में तो आ जाएगा 9वीं पाली का टोटल रन। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। 8वीं पाली तक में जो 480 रन है उसमें 75 जोड़ दीजिएगा तो 9वीं पाली का भी आ जाएगा। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न में इस प्रकार का जब प्रश्न दे 2 पाली का जोड़ के, तो आप जो बीच में 9वीं पाली का डायरेक्ट मान नहीं निकाल सकते कि हम 8वीं को इस तरह से कर लेंगे कि 9वीं निकालना है तो 8 से गुना कर देंगे। नहीं, पहले 8वीं निकालिए और 10वीं निकालना पड़ेगा। तो ये दोनों में किसी को सहारा लेके आप 9वीं पाली को निकाल सकते हैं, 9वीं पाली को निकाल सकते हैं। इस तरह से हो जाएगा। 12 नंबर का हो गया। 13 नंबर में बोल रहा है कि एक छात्रावास में 35 छात्र थे। एक छात्रावास में 35 छात्र थे। 7 नए छात्र आ जाने से खाने पर होने वाले प्रतिदिन के खर्च में 42 रुपए की वृद्धि हो जाती है। 42 रुपए की वृद्धि हो जाती है, जबकि प्रति छात्र औसत खर्च 1 रुपया कम हो जाता है। 1 रुपया कम हो जाता है। तो खाने पर पहले प्रतिदिन कुल कितना खर्च होता था? खाने पर पहले कुल कितना खर्च होता था? तानी पहले से रह रहा था छात्रावास में कितना स्टूडेंट? 35 स्टूडेंट रह रहा था। 35 स्टूडेंट पहले से रह रहा था एक छात्रावास में। अब आ गया है नया में कितना 7 नया छात्र और आ गया है। अब आया है अब 7 नया छात्र और आ गया है, तो दोनों को जुट जाएगा। 35 पहले था, 7 अब, तो 35 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 42। टोटल 42 स्टूडेंट हो गया। पहले 35 था, अब 7 नया आ गया, तो टोटल कितना हो गया? 42 स्टूडेंट हो गया। तो 42 स्टूडेंट हो गया। तो इसमें कह रहा है कि खाने पर होने वाले प्रतिदिन का खर्च 42 रुपये वृद्धि हो जाता है। तो कितना वृद्धि हो रहा है? 42 रुपये का वृद्धि हो रहा है। 42 रुपए का वृद्धि हो रहा है खर्च में। लेकिन औसत खर्च जो इसका है, औसत खर्च है, औसत खर्च में 1 रुपया की कमी हो गया है। औसत खर्च में 1 रुपया की कमी हो गया है। औसत खर्च 1 रुपया कमी हो गया है। औसत खर्च में 1 रुपया की कमी हो गया है, कमी हो गया है। तो निकालने के लिए क्या कह रहा है कि खाने पर पहले प्रतिदिन कुल कितना खर्च था? खाने पर पहले कुल कितना खर्च था? कितना खर्च था? तो जो टोटल 42 है, इसको पहले 42 लीजिए। यहाँ कमी हो रहा है तो यहाँ प्लस होगा। कितना कमी हो रहा है? 1 कमी हो रहा है। तो पहले का मान निकालने के लिए बोल रहा है, पहले का मान निकालने के लिए बोल रहा है, पहले का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो अब में गुना होगा तो कितना होगा? 1 गुने 42 से गुना हो जाएगा। 42 से गुना हो जाएगा। भाग में भाग देना है, तो इसमें कितना का वृद्धि हुआ है? पहले 35 था, 42 हो गया, 7 का वृद्धि हुआ है। वृद्धि कितना हुआ है? 7 का वृद्धि हो गया।
7 का वृद्धि हो गया, तो 7 का वृद्धि हुआ, तब जो वृद्धि हुआ भाग पड़ जाएगा, भाग पड़ जाएगा। तो ये जो निकला है ये औसत खर्च ने निकला है, इतना जो निकला है ये औसत खर्च निकला है। पहले जो 35 छात्र पर औसत खर्च था ये टोटल औसत खर्च निकला है, प्रतिदिन का औसत खर्च निकला है। लेकिन हमको निकालना क्या है, कह रहा है कि कुल कितना खर्च होगा, कुल कितना नहीं, टोटल रुपये निकालना है। तो टोटल रुपये निकालने के लिए 35 से गुना हो जाएगा, 35 से गुना हो जाएगा, क्योंकि योग निकालने के लिए बोल रहा। योग बराबर क्या होता है, औसत गुने संख्या, औसत गुने संख्या होता है। तो कटेगा 7 से ये भी कटेगा 6 बार में, ये भी 6 बार में कटेगा, तो कितना हो जाएगा 12 गुने 35, कितना हो जाएगा 12 पचे 60, 6 बात ये 36 6 42, इतना रुपया 420 रुपया इसका औसत इसका खर्च हो गया। खाने पर पहले कुल खर्च जो था प्रतिदिन का खर्च था, ये प्रतिदिन का खर्च निकला है 420 रुपया, 420 रुपया निकला है। तो ये 13 नंबर का हो गया। 14 नंबर में बोल रहा है कि एक छात्रावास में 70 छात्र थे, एक छात्रावास में 70 छात्र है, 14 नए छात्र आने से प्रतिदिन खर्च 84 रुपये से बढ़ जाता है, 84 रुपये बढ़ जाता है। तो लेकिन प्रतिदिन छात्र का औसत खर्च 2 रुपये कम हो जाता है, प्रतिदिन का औसत खर्च जो है 2 रुपये कम हो जाता है। तो आरंभिक प्रतिदिन का कुल खर्च क्या है, आरंभिक प्रतिदिन का कुल खर्च क्या है। तो पहले छात्रावास में 70, पहले 70 स्टूडेंट था, पहले 70 स्टूडेंट था, लेकिन अब कह रहा है कि 14 नया छात्र आ गया। अब जो हो गया, अब वो छात्रावास में जो है 70 तो पहले से था, लेकिन 14 अब नया आ गया, तो कितना हो गया 84 हो गया, टोटल 84 स्टूडेंट हो गया, 84 स्टूडेंट हो गया। लेकिन कह रहा है प्रश्न में कि 14 नए छात्र आने से प्रतिदिन का खर्च 84 रुपये बढ़ जाता है। ये 14 नया छात्र आया जो, तो पहले जितना खर्च होता था उससे 14 रुपया की वृद्धि हो गई है, 14 रुपया की वृद्धि, 14 रुपये की वृद्धि हो गई। लेकिन यहाँ कह रहा है कि औसत खर्च में 2 रुपये की कमी आया है, प्रतिदिन का औसत खर्च जो है 2 रुपये की कमी आया है, 2 रुपया की कमी आया है, औसत खर्च में 2 रुपये की, यानी कि 14 रुपया जो कितना 84 रुपये बढ़ रहा है, 84 रुपये प्रतिदिन वृद्धि हो रहा है औसत खर्च में। यानी कि 14 को छात्र आया, जब 14 नया छात्र आया तो प्रतिदिन 84 रुपया अधिक खर्च होने लगा, 84 रुपया अधिक खर्च होने लगा। लेकिन औसत खर्च जब निकाला टोटल का, इतना का टोटल का औसत खर्च जब निकाला, 84 स्टूडेंट का औसत खर्च निकाला, तो 2 रुपया की कमी आ रहा है, 2 रुपया की कमी आ रहा है। तो निकालने के लिए क्या बोल रहा है कि आरंभिक प्रतिदिन का कुल खर्च, कुल खर्च, आरंभिक प्रतिदिन का कुल खर्च निकालने के लिए बोल रहा है, कुल खर्च। तो पहले इसको 84 लेते हैं, यहाँ औसत में देखना है कमी हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है, ये वृद्धि और कमी नहीं देखना है, ये वृद्धि कमी देखना है, चिन्ह देने के लिए ये औसत वाला वृद्धि कमी देखना है। तो औसत में कितना की कमी हो रहा है, कमी हो रहा है, तो यहाँ प्लस का चिन्ह पड़ेगा, कितना कमी पड़ रहा है 2 का पड़ रहा है। लेकिन आरंभिक यानी पहले वाला जो शुरू में खर्च था उसका मान निकालना है, तो इसको इसमें गुना होगा, अब जो खर्च हो रहा है उसमें गुना होगा, तो कितना होगा यहाँ 84 से गुना होगा, 84 से गुना होगा। अब भाग पड़ेगा तो कितना से पड़ेगा, 14 से पड़ेगा, क्योंकि पहले 70 था, अब 84 है, तो कितना का वृद्धि हुआ है, वृद्धि कितना का हुआ है 14 का वृद्धि हुआ है, तो 14 से भाग पड़ जाएगा। तो ये तो औसत निकल गया है, ये तो औसत निकला है, ये टोटल का औसत निकला है, आरंभिक में टोटल खर्च का औसत निकला है। लेकिन हमको निकालना क्या है, कुल योग निकालना है, कुल योग निकालना है तो 70 से गुना हो जाएगा, 70 से गुना होगा तो कित कटेगा 14 25 70, 14 छक 84, ये भी 6 से कटेगा, तो कितना हो जाएगा 12 6 18 गुने 70,
कितना हो जाएगा 18×26 से 1260 रुपया, 1260 रुपया इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से कर लेना है। 14 नंबर का हो गया। किसी कारखाने में 30 मजदूर काम करते हैं, किसी कारखाने में 30 मजदूर काम करते हैं, 10 मजदूर और आ जाने से कुल मजदूरी 9,000 रुपया से बढ़ जाती है, 9,000 रुपये से बढ़ जाती है, लेकिन औसत मजदूरी 75 रुपये से घट जाती है। तो प्रारंभ में काम करने वाले मजदूरों की कुल मजदूरी कितनी है, कुल मजदूरी कितनी है? तो पहले कितना था, पहले 30 मजदूर पहले काम करता था, अब लेकिन अब कह रहा है कितना, 10 मजदूर और आ गया है, अब जो है 10 मजदूर और आ गया है। तो कितना हो जाएगा, 30 पहले से था, 10 अब आ गया, तो कितना हो जाएगा, 40 मजदूर हो जाएगा, 40 मजदूर हो जाएगा। लेकिन इसमें कह रहा है कि 10 मजदूर आने से कुल मजदूरी में 9,000 रुपये से अधिक होता है, 9,000 रुपया, 9,000 रुपये से अधिक मजदूरी पड़ रहा है, 9,000 रुपये से अधिक, 9,000 रुपया से बढ़ जाती है, यानी 9,000 रुपये से मजदूरी, 10 मजदूर जब आया तो 9,000 रुपये से बढ़ जाता है मजदूरी का, 9,000 रुपये से बढ़ जाता है मजदूरी का। तो औसत क्या कह रहा है, इतना से बढ़ जाता है, लेकिन औसत मजदूरी 75 रुपये कमी हो जाता है, कमी हो रहा है मजदूरी में, औसत मजदूर कमी हो रहा है, औसत मजदूरी में, औसत मजदूरी में 75 रुपये कमी हो रहा है, 75 रुपये की कमी हो रहा है औसत मजदूरी में, लेकिन ये 9,000 रुपये से बढ़ जाता है। ₹9,000 से बढ़ जाता है। तो निकालने के लिए क्या बोल रहा है, निकालने के लिए प्रश्न में कह रहा है कि प्रारंभ में काम करने वाले मजदूरों की कुल मजदूरी कितनी थी, प्रारंभ में काम करने वाले को कुल मजदूरी, कुल मजदूरी कितना था, कुल मजदूरी निकालना है, प्रारंभ में काम करने वाले को कुल मजदूरी निकालना है। तो कितना, पहले 9,000 पकड़ेंगे, पहले 9,000 मिल देता था, पहले 9,000 देता था, कमी हो रहा है यहाँ तो प्लस का चिन्ह पड़ेगा, कितना कमी हो रहा है, 75, 75 पहले का निकालना है, तो अब कितना है, तो 40 है, 40 है। वृद्धि कितना हो रहा है, 10 का वृद्धि हो रहा है, वृद्धि तो 30 से 40 हो रहा है, 10 का वृद्धि हो रहा है, तो 10 से भाग पड़ जाएगा, 10 से भाग पड़ जाएगा। तो ये तो टोटल औसत मजदूरी निकल गया, पहले जो 30 मजदूर था उसका औसत मजदूरी निकला है, लेकिन हमको कुल योग निकालना है, तो योग निकालने के लिए कितना, 30 से गुना करना पड़ेगा, 30 से गुना करना पड़ेगा, तो 1 शून्य इसमें कटेगा, 1 शून्य इसमें कटेगा, तो कितना हो जाएगा, 75 चौका 300, तो 9 3 1200 हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, 900 इधर बचा और 75 चौका 300, तो 9 3 1200 हो जाएगा, 1200 को 30 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा, 36,000 रुपया। टोटल मजदूरी पहले 30 मजदूर का टोटल मजदूरी देता था 36,000 रुपया, 36,000 रुपये। 15 नंबर का हो गया। तो इसमें ही करना है कि जो अंति दिया हुआ है इसको पकड़ना है, उसके बाद यहाँ देखना है कमी हो रहा है कि वृद्धि, औसत में जो है कमी हो रहा है कि वृद्धि, अगर कमी हो रहा है तो प्लस का चिन्ह पड़ेगा, यहाँ वृद्धि होता तो माइनस का चिन्ह पड़ता है। कितना कमी हो रहा है, 75 का कमी हो रहा है, अगर पहले का निकालना है तो अब में गुना होता, अगर अब का निकालने के लिए बोलता तो पहले से गुना होता, पहले से गुना होता। तो इस तरह से कैलकुलेशन करके 36,000 आया है। तो ये 15 नंबर का हो गया। 16 नंबर में बोल रहा है कि एक लाइब्रेरियन ने अपने पुस्तकालय के लिए कहानी की 50 पुस्तकें खरीदी, किंतु उसे देखा कि 76 रुपये और खर्च करने से उसे 14 पुस्तकें और मिल जाती थी और प्रति पुस्तक औसत की कीमत 1 रुपये कम हो जाएगी। तो उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक पुस्तक की औसत कीमत रुपये में क्या थी,
रुपये में क्या थी। तो एक लाइब्रेरियन है, पहले खरीदा कितना पुस्तक, पहले जब खरीदा, पहले खरीदा कितना पुस्तक, 50 पुस्तक खरीदा, पहले 50 पुस्तक खरीदा। लेकिन वो देख रहा है कि 76 रुपया और खर्च करता है ना, तो उसको 14 पुस्तक और मिल जाता है। तो अब जो है, पहले तो 50 पुस्तक को खरीदा, लेकिन 76 रुपया और खर्च करता है, तो 14 पुस्तक उसको और हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, 64 पुस्तक हो जाएगा, टोटल 64 पुस्तक। लेकिन खर्च कितना पड़ा, 76 रुपया और खर्च करता, 76 रुपया और खर्च करता तब। लेकिन वो देख रहा है कि औसत प्रति पुस्तक औसत कीमत जो है 1 रुपये कम जाता है। औसत कीमत में 1 रुपया की कमी होता, 1 रुपया की कमी होता। तो निकालने के लिए बोल रहा है कि प्रत्येक पुस्तक की औसत कीमत कितने रुपया है। तो कह रहा है उसके द्वारा खरीदी गई, तो खरीदा है तो 50 पुस्तक, 50 पुस्तक ने खरीदा। ये तो इमेजिन कर रहा है कि 76 रुपया और खर्च करते तो 64 पुस्तक हो जाते, 14 पुस्तक और होता। तो उस क्या कह रहा है, निकालने के लिए क्या बोल रहा है, प्रत्येक पुस्तक की औसत कीमत, प्रत्येक पुस्तक की औसत कीमत, औसत कीमत निकालने के लिए। तो इसको पहले पकड़िए, 76, यहाँ कमी हो रहा है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, कमी हो रहा है तो प्लस हो जाएगा। कितना कमी हो रहा है, 1 रुपया की कमी हो रहा है। तो 1 रुपया की कमी हो रहा है, तो पहले का निकालना है, तो अब में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 से गुना हो जाएगा, 64 से गुना हो जाएगा। लेकिन इसको भाग देने कितना वृद्धि हुआ है, वृद्धि कितना हुआ है, 14 की वृद्धि हुआ, 14 से भाग पड़ेगा। तो औसत निकालने के लिए बोल रहा था, इतना तो औसत निकल गया है। योग निकालने का था तो 50 से गुना करते, लेकिन कहा तो रहा इसमें औसत निकालने के लिए, तो औसत निकालने के लिए बोल रहा था, इतना ही करना है। तो इसको हल कीजिए, कितना हो जाएगा, 6 4 10 के 0 बाकी 1, और 7 6 13 1 14, 10 से 14 से भाग पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा। तो इसका औसत कीमत 10 रुपया हो गया है, 10 रुपया हो गया औसत कीमत। ये 16 नंबर का हो गया। 17 नंबर में बोल रहा है कि एक पुस्तकाध्यक्ष अपने पुस्तकालय के लिए 60 कहानी की पुस्तकें खरीदता है, लेकिन उसे ज्ञात होता है कि यदि वह 336 रुपया और खर्च करता तो वह 4 अतिरिक्त पुस्तकें क्रय कर सकता था, और ऐसे करने पर प्रति पुस्तक के समग्र औसत कीमत 1 रुपया कम हो जाएगी। तो प्रत्येक पुस्तक की पहले की औसत कीमत कितनी है, पहले की औसत कीमत कितनी है। तो पहले कितना खरीदा है, 60 पुस्तक खरीदा है, पहले तो 60 पुस्तक खरीदा है। लेकिन अब वह इमेजिन कर रहा है कि 336 रुपया और खर्च करता ने, तो उसको 4 अतिरिक्त पुस्तकें और होता। तो कितना, 60 पहले से था, 4 और होता तो कितना हो जाता, 64। लेकिन कितना रुपया खर्च करता, 336 रुपया और खर्च करता, तब 336 रुपया और खर्च करता तब होता 4 पुस्तक। लेकिन औसत कीमत में 1 रुपया कम हो जाएगी, औसत कीमत में, औसत कीमत में 1 रुपया कमी आएगा, 1 रुपया की कमी आएगा। तो निकालने के लिए क्या बोल रहा है, प्रत्येक पुस्तक के पहले की औसत कीमत कितनी थी, प्रत्येक पुस्तक के पहले, प्रत्येक पुस्तक के पहले के, प्रत्येक पुस्तक की पहले के कीमत निकालना है, औसत कीमत निकालना है। प्रत्येक पुस्तक के पहले की औसत कीमत निकालना है, औसत कीमत निकालना है, औसत कीमत निकालना है। तो पहले किसको पकड़ेंगे, 336, यहाँ कमी हो रहा है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। कितना कमी हो रहा है, 1 की कमी हो रहा है। तो पहले का निकालने के लिए बोल रहा है,
पहले का जब निकालने के लिए बोल रहा है तब में गुना होगा, तो 1 गुने कितना हो जाएगा, 64 से गुना होगा, 64 से गुना होगा। लेकिन वृद्धि कितना हुआ है, वृद्धि 4 की वृद्धि हुआ है, 4 की वृद्धि हुआ क्योंकि 60 से 64 हो गया है, 4 की वृद्धि हुआ है तो 4 से भाग पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, यहाँ 4, 100 रुपया हो जाएगा, 100 रुपया इसका आंसर हो जाएगा, औसत कीमत 100 रुपया हो जाएगा। तो ये 17 नंबर का हो गया। 18 नंबर में बोल रहा है कि एक छात्रावास में कुल 320 छात्र रहते हैं, यानी एक छात्रावास में टोटल 320 छात्र रहते हैं। यदि 10 छात्र छात्रावास छोड़ दें तो मेस का खर्च 58 रुपये प्रतिदिन कम हो जाता है, लेकिन प्रति छात्र का खर्च 0.20 से बढ़ जाता है। तो मेस का प्रारंभिक खर्च प्रतिदिन का क्या है, मेस का प्रारंभिक खर्च प्रतिदिन का क्या है। तो पहले कितना रह रहा है, पहले 320 स्टूडेंट है, 320 स्टूडेंट है, पहले से 320 स्टूडेंट है। उसके बाद कह रहा है कि 10 छात्र छात्रावास छोड़ दे, 10 छात्र छात्रावास को छोड़ दे, तो अब कितना रहेगा, छोड़ देगा तब, तो 320 तो पहले से है, 10 छोड़ रहा है तो कितना हो जाएगा, 310 हो जाएगा, 310 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि मेस का खर्च जो है 58 रुपये प्रतिदिन कम हो जाता है, 58 रुपया प्रतिदिन कम हो जाता है, प्रतिदिन कम हो जाता है 58 रुपये। लेकिन औसत खर्च जो है 0.20 बढ़ जाता है, औसत खर्च, औसत खर्च कितना होता है, 0.20 वृद्धि हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। तो निकालने के लिए बोल रहा है मेस का प्रारंभिक खर्च प्रतिदिन का क्या है, मेस का प्रतिदिन का खर्च, प्रतिदिन का खर्च हो जाएगा। तो यह कमी हो रहा है, जब 58 यहाँ पर वृद्धि होता था या तो इससे बढ़ जाता था तो इसको क्या लेते थे, पॉजिटिव में लेते थे, लेकिन यहाँ कम हो रहा है। प्रतिदिन जो खर्च है उसका 10 छात्रावास छोड़ा, जब 10 स्टूडेंट का 10 स्टूडेंट और लॉज को छोड़ा, जब लॉज को छोड़ दिया तो यहाँ 10 कम हो गया है, तो कम हो गया तो खर्च में भी कमी आया है, तो कमी आया है तो यहाँ माइनस का चिन्ह पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 58 रुपये का कमी हो रहा है, तो 58 रुपये का कमी हो रहा है तो यहाँ माइनस 58 रुपये हो जाएगा, 58 रुपये कमी हो रहा है तो माइनस 58 हो जाएगा, माइनस 58 हो जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो औसत खर्च में वृद्धि हो रहा है तो यहाँ क्या पड़ेगा, माइनस का चिन्ह पड़ेगा, माइनस का चिन्ह पड़ेगा, कितना पड़ रहा है, बढ़ रहा है, तो 0.20 बढ़ रहा है, 20 बढ़ रहा है। लेकिन क्या कर रहा है, प्रारंभिक का नहीं, पहले का निकालने के लिए बोल रहा है तो अब से गुना होगा, अब से गुना होगा, तो गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 310 हो जाएगा, टोटल 310 है, टोटल 310 है। लेकिन भाग जो पड़ता है, भाग पड़ेगा तो कितना कमी हुआ कि यहाँ वृद्धि हुआ है, तो यहाँ 320 पहले था 310 हो गया है, 320 पहले था अब हो गया 310, तो यहाँ क्या कमी हुआ है, पहले वृद्धि होता था लेकिन अभी क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, कितना कमी हुआ है, तो 10 की कमी हुआ है। तो कमी जब होगा तो यहाँ नीचे भी माइनस में कमी लिखे, कमी जब होगा तो यहाँ माइनस में इंडिकेट करना है कि जितना कमी होगा उसको माइनस में देना है, माइनस में देना है। तो यहाँ निकालने के लिए क्या बोल रहा है, तो ये जो मान निकला है इतना, ये तो औसत का मान निकला है, मेस का प्रारंभिक प्रतिदिन का औसत खर्च निकला है, ये औसत खर्च निकला है। लेकिन हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, योग बता रहा, पूछ रहा है, योग निकालने के लिए बोल रहा है, तो योग निकालने के लिए कितना से 320 से गुना हो जाएगा, 320 से गुना हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक का निकालने के लिए बोल रहा है, तो प्रारंभिक का निकालने के लिए बोल रहा है तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -58, यहाँ माइनस, अगर इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, पॉइंट हटाइएगा नीचे 100 होगा तो 119 से कटेगा, 119 से कटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ 31 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा, तो 31 2 कितना हो जाएगा, 31 दूना 62 हो जाएगा, 62 हो जाएगा, यहाँ -10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, यहाँ गुना होगा 320 से, तो कितना हो जाएगा
8 2 10 और 6 5 11 1 12। 120 माइनस 120 हो जाएगा क्योंकि दोनों माइनस में है और नीचे भी माइनस में है 10 और गुना 320 हो जाएगा। तो ये माइनस से माइनस कटेगा, ये शून्य से कटेगा, कितना हो जाएगा? इसका आंसर कितना होगा? 0। 12 दूनी 24 के 4, 12 दूनी 24 के 4 बाकी 2, अब बात ये 36 और 2 38। इतना रुपया इसका आंसर हो जाएगा, इतना रुपया इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या करना, पहले लॉज में था 320, अब 10 गो निकल गया तो टोटल कितना बचा? 310 बचा है। लेकिन उसका औसत खर्च प्रतिदिन का खर्च 10 गो जब लॉज को छोड़ दिया स्टूडेंट, जब 10 स्टूडेंट लॉज को छोड़ा तो उसका खर्च में भी तो कमी आएगा। तो 58 रुपया प्रतिदिन कम खर्च आने लगा, 58 रुपया प्रतिदिन कम खर्च आने लगा। लेकिन औसत खर्च जब उसका निकाला तो 0.20 वृद्धि हो गया, 0.20 वृद्धि हो गया। तब जब ये कम रहा है, इतना रुपया कम रहा है, तो निकालने के लिए बोल रहा है मेस का प्रारंभिक प्रतिदिन का खर्च निकालने के लिए बोला। तो यहाँ देख रहे हैं कि कमी दिखा रहा है, 58 रुपया प्रतिदिन कम हो गया टोटल खर्च में, कम हो गया था, यहाँ माइनस में दिया 58 रुपया। यहाँ औसत खर्च में वृद्धि हो रहा है, यहाँ चिन्ह पड़ेगा माइनस का, क्योंकि उल्टा पड़ता है, यहाँ वृद्धि होता है तो यहाँ माइनस का चिन्ह पड़ता है, यहाँ कमी होता है तो यहाँ प्लस का चिन्ह पड़ता। वृद्धि हो रहा है, कितना वृद्धि हो रहा है? 0.20। निकालने के लिए बोल रहा है प्रारंभिक है, लेकिन अब से गुना करना पड़ेगा, यहाँ भी उल्टा गुना करना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए बोला तो इससे गुना करेंगे, इसको निकालने के लिए बोलेगा तो इससे गुना करेंगे। तो इससे गुना किए 310 से। अब अंतर दोनों में कितना का अंतर है? 10 का अंतर है। इससे कम रहा है, यहाँ पहले 320 था लेकिन अब 10 कम गया है तो माइनस में हो गया। अब कैलकुलेशन किए तो इसका इतना 3840 रुपये इसका आंसर हो गया है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।